आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग वर्डपैड के बारे में सीखेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको वर्डपैड के बारे में बताया था, जिसमें हम लोग कुछ ही ऑप्शन के बारे में कवर कर पाए थे। बाकी ऑप्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि फॉन्ट को अंडरलाइन करना हुआ, बोल्ड करना हुआ, इटैलिक करना हुआ, स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करना हुआ, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सारा मैंने बता दिया था ना। देखिए बाकी ऑप्शंस के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे पैराग्राफ वाला ऑप्शन दिया हुआ है। प्लस है, प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ में ऑप्शन जो दिया है, एक है आपका इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ। तो मैंने ये फंडामेंटल पढ़ाते समय जब शॉर्टकट की के बारे में बताया था, तो इंक्रीज और डिक्रीज का इंडेंट का मैंने शॉर्टकट की भी लिखवाया था। तो ये आपका एमएस वर्ड में ही काम करता है। जैसे कि कंट्रोल एम दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस क्यू बटन दबाएंगे तो क्या होगा। तो ये आपके एमएस वर्ड पे काम करता है। कंट्रोल एम से आपके मार्जिन इंक्रीज होते हैं और कंट्रोल क्यू से आपके मार्जिन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसके लिए इंक्रीज और डिक्रीज का इस्तेमाल हमको करना होता है। लेकिन अगर हम वर्डपैड में काम कर रहे हैं तो वर्डपैड की सॉफ्टवेयर में ये आपका शॉर्टकट की काम नहीं करता है। जैसे कि यहाँ से कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं। बस ये पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया ला करके। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये जो पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कि जैसे कि मान के चलिए कि मैंने कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लिया। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं मार्जिन्स, तो इंक्रीज इंडेंट पे हम क्लिक करते हैं। तो ये में मार्जिन्स क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। और वही डिक्रीज करके पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से पहले की अवस्था में आता है। सेम इसी कंडीशन को, मतलब यही ऑप्शन के लिए हमको कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस क्यू बटन प्रेस करना होता है। जैसे ही कंट्रोल प्लस एम बटन, इसमें आप देखिए जैसे ही कंट्रोल एम दबाएंगे तो मार्जिन आपका इंक्रीज होता है और कंट्रोल क्यू करते हैं तो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये केवल काम करता है एमएस वर्ड में, वर्ड पैड में काम नहीं करता है। तो इसमें वर्ड पैड में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ इस साइड तो बता तो रहे हैं, यहाँ से ला देंगे। अब इससे कम नहीं होगी, नहीं जहाँ पे रूलर। अच्छा इधर का, ना 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 ना, ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन इसमें नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे इतना सारा पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, इसमें 4 अलाइनमेंट भी आपका दिया हुआ। और अलाइनमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो 4 अलाइनमेंट कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक आपका राइट अलाइनमेंट होता है, एक आपका जस्टिफाई और एक आपका सेंटर। ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अभी प्रेजेंट में आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि प्रेजेंट में अलाइनमेंट आपका किस अलाइनमेंट में दिख रहा है, तो क्या बताएंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट में दिख रहा है, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा इक्वल है, राइट वाला इक्वल नहीं। और वही कंट्रोल ही करेंगे तब जाके सेंटर में होगा। देखिए सेंटर का मतलब ये है कि सेंटर में सारे टेक्स्ट हो जाएंगे लेकिन बराबर कोई नहीं होगा, बराबर कोई नहीं होगा। और वही कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए राइट वाला पूरा बराबर हो गया लेकिन राइट वाला, लेफ्ट वाला बराबर नहीं। और यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई में हो जाएगा, लेकिन जस्टिफाई का इस्तेमाल आप तब करिएगा जब इसके बीच में कोई स्पेस आप मत दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करिए और बैक स्पेस दबा करके इसको खत्म कर दीजिए। फिर यहाँ पे आइए, बैक स्पेस दबा करके स्पेस हटा दीजिए। फिर यहाँ पे आइए, बैक स्पेस दबा करके यहाँ से बैक स्पेस से हटा दीजिए। यहाँ से अगर आपको मतलब इस पेज में किसी भी पैराग्राफ के बीच में अगर स्पेस नहीं है तो ये आपका टेक्स्ट जस्टिफाई में हो जाता है। और जस्टिफाई का मतलब ये है कि एक लाइन दूसरी लाइन से मैच करता है, ठीक है ना। वही कंट्रोल एल दबाएंगे तो देखिए लेफ्ट में हो गया लेकिन राइट वाला कोई इक्वल नहीं है। और कंट्रोल ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा लेकिन बराबर कोई नहीं है। और वही कंट्रोल के साथ जैसे ही जे बटन दबाएंगे तो पूरा इक्वल हो जाएगा। ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट पाए जाते हैं। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई से सेंट्रल अलाइनमेंट और कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये 4 अलाइनमेंट आपके वर्डपैड में पाए जाते हैं। अब चलिए अगला जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन इसका नाम है आपका स्टार्ट ए लिस्ट। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको ये काउंट करना हो इस पूरे पेज पे क्या पैराग्राफ लिखा हुआ है, टोटल पैराग्राफ कितना है, देखिए टोटल
4 पैराग्राफ है ना, तो बस इसी को अगर आपको काउंटिंग करना हो तो कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कुछ नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए 5 पैराग्राफ है टोटल, देखिए ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 पैराग्राफ लिखा हुआ देखिए। तो जैसे मतलब अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा अगर हम पेस्ट कर देते हैं, तो अब पैराग्राफ को अगर काउंट करना हो कि टोटल क्या पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस ए और यहाँ पे आप चलिए स्टार्ट ए लिस्ट पे और यहाँ से नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्शन कर लीजिए। टोटल क्या पैराग्राफ है, 269 पैराग्राफ लिखा हुआ है। लेकिन कैसे लिखा हुआ आया, ये बीच में स्पेस मैंने दिया था, वो भी स्पेस यहाँ पे काउंट कर लिया देखिए। चलिए कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं डोंट सेव पे क्लिक करके और यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी देखिए। देखिए कितना पैराग्राफ हो गया। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ पे पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे चले आइए, यहाँ पे लाइन नंबर क्या बोलते हैं इसको, स्टार्ट ए लिस्ट और यहाँ से ले लीजिए 383। इसमें स्पेस को भी काउंट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस को भी काउंट कर ले रहा हूँ, हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी तरीके से काउंट कर सकते हैं। हाँ क्या, हाँ हाँ सब ऑप्शन दिया है। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, अगर आपको नंबर में नहीं चाहिए, अगर आप अल्फाबेटिकल में लेना चाहते हैं तो अल्फाबेटिकल में भी ले सकते हैं, ये अल्फाबेटिकल में भी आपको दिखाएगा देखिए पूरा। पूरा डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करने के बाद ही आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तभी हो पाएगा। देखिए इसमें कुछ पॉइंट भी लगा सकते हैं, इसमें रोमन नंबर भी ले सकते हैं, जैसे अधिकतर लोगों को रोमन नंबर के बारे में जानकारी नहीं होता, यहाँ पे रोमन नंबर भी आप लगा सकते हैं। बस कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ से आपको क्या मतलब यहाँ से लेना चाहते हैं, नन करेंगे तो सब हट जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। वही अगर आप यहाँ से पॉइंट लगाना चाहते हैं तो पॉइंट आप लगा सकते हैं, नंबर लेना चाहते हैं तो नंबर आप ले सकते हैं यहाँ से। देखिए सब ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। तो ये सब पैराग्राफ का काउंटिंग किया गया, ठीक है। इसको हटाना है तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और यहाँ से आकर के यहाँ से नन कर दीजिए, सब हट जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इसका नाम है आपका लाइन स्पेसिंग। अब इसका प्रयोग जैसे कि अगर लाइनों के बीच में अगर हमको स्पेस चाहिए तो लाइन स्पेसिंग पे आप क्लिक करिएगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइनों की संख्या में जैसे जो लाइनों का स्पेस है बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, देखिए कितना स्पेस मिल गया। तो ये इसकी बीच की स्पेस की बात हो रही है। देखिए आप जो भी यहाँ पे नंबर आप प्रेस करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे दिया हुआ है लाइन नंबर के बारे में, बस यहाँ पे लाइन नंबर पे आप चले जाइए और यहाँ से 1.5 पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा। और भी नियरेस्ट लेके आना चाहते हैं तो बस 1.0 कर दीजिए और भी नियरेस्ट आ जाएगा। तो ये लाइनों के बीच की स्पेस है, हम कितना इंक्रीज करना चाहते हैं और कितना डिक्रीज करना चाहते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे जो दिया है इसका नाम है आपका पैराग्राफ। क्या नाम दिया है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ का यूज क्या है, तो जैसे अभी हमको लाइन स्पेस को चेंज करने के लिए हमको एक लाइन स्पेसिंग पे जाना पड़ रहा है, बोलिए अलाइनमेंट चेंज करने के लिए अलाइनमेंट पे हमको जाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आप क्या लेना चाहते हैं, तो मैंने 1.50 कर दिया। फिर कह रहा है कि अलाइनमेंट क्या देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया। अब यहाँ से बस ओके करिए, चेंजेस हुआ है, दोनों में चेंजिंग हुआ है, आपके लाइन स्पेसिंग में भी चेंजिंग हुआ है, पैराग्राफ में भी चेंजिंग हुआ है। लेकिन कैसे, तो कंट्रोल ए से सिलेक्शन करने के बाद तब आप यहाँ पे जाएंगे और ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो पुनः आप यहाँ से क्लिक करिए 1.00 ले लीजिए और यहाँ पे सेंटर को हटा करके यहाँ से आपको ले लेना है लेफ्ट, ओके करिए, पहले की अवस्था में आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन होता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। अब अगला जो दिया है वो है आपका पिक्चर। तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर इसमें आपको पिक्चर भी लगाना हो, जैसे हम यहाँ एंटर कर देते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे हमको फिगर भी लगाना है तो आप पिक्चर पे जाइए और यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी पिक्चर आपको लगाना हो।
जैसे ही पिक्चर मैंने इंसर्ट करा लिया, इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। बस यहां से हम फिगर भी इंसर्ट करा सकते हैं। हो जाएगा ना। यहाँ से फिगर जब भी आपको इंसर्ट कराना हो, पेज को थोड़ा सा नीचे लेके आइए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा। स्पेस देने के बाद आपको पिक्चर में आना है, और यहीं से आपको पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे दिया है, इसका नाम है चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर। अब ये दोनों अभी हाईलाइट नहीं दिख रहे हैं, तो जैसे कि चेंज पिक्चर का क्या प्रयोग है, तो जैसे ये पिक्चर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये पिक्चर आप बदलना चाहते हैं, तो आप इसी पिक्चर पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पिक्चर में रिसाइज पिक्चर और चेंज पिक्चर वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पुनः कंप्यूटर में लेके जाएगा, और यहाँ से पिक्चर को चेंज करके और यहाँ पे दूसरा पिक्चर आप इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला पिक्चर ले लिया। ठीक है। या फिर मान के चलिए कि आपने इसको अगर बड़ा कर दिया है, ऐसे ऐसे अगर आपने बड़ा कर दिया है, इसको आप अपने हिसाब से रिसाइज करना चाहते हैं, तो पुनः पिक्चर पे आइए और यहाँ से रिसाइज पिक्चर पे आ जाइए। आप यहाँ से भी इसको रिसाइज कर सकते हैं, ये मैं स्पेंट में मैंने पढ़ाया था। यहाँ से इसको भी रिसाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे और भी हम कम कर देते हैं वैल्यू। ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए, रिसाइज पे चले जाइए, और भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 107 ही तक बढ़ पाएगा इसका साइज। बस यहाँ तक हम बढ़ा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं आप इसको, और भी छोटा करना है तो रिसाइज पे आइए, मैंने यहाँ पे दे दिया 25। ओके करते हैं, बस ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। हो जाएगा ना। तो ये हमारा पिक्चर का प्रयोग होता है। दूसरा, यहाँ पे पेंट ड्राइंग भी दिया है। देखिए पेंट ड्राइंग का क्या प्रयोग है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+T। जैसे कि कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया, एक नया पेज पे हम बता देते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएंगे, तो आप तत्काल मतलब यहाँ पे मतलब तुरंत आपके पास MS वर्ड का सॉरी MS पेंट का पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। और MS पेंट के सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया है, बोलिए। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि आपने इसको बड़ा कर लिया, अब यहाँ पे आप कुछ ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ वाला ड्राइंग मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ कलर देना है तो यहाँ से कुछ कलर भर दीजिए। अब देखिए, अब जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो यही ड्राइंग आपके वर्ड पैड के पेज पे आ जाता है। ठीक है। जैसे कि कोई आपने ड्राइंग बनाया हो और आप उसको वर्ड पैड पे इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आसानी तरीके से आप इसको इंसर्ट भी करा सकते हैं। देखिए बस करना क्या है, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाना है, ये MS पेंट के सॉफ्टवेयर में लेके आएगा। और यहाँ से कोई सा भी जो भी आपको लेना हो, जैसे कि मैंने सेप ही ले लिया, ऐसे कोई भी सेप ऐसे बनाइए, इसको कैंसिल करेंगे तो डायरेक्टली वर्ड पैड के पेज पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे MS पेंट का वर्क होता है। अब डेट एंड टाइम का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि आज की करंट की डेट एंड टाइम इंसर्ट करना हो, तो इसके लिए आपको डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे आना पड़ता है, और ये मैंने नोटपैड में भी पढ़ाया है। F5 से हम डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो गलत आएगा, सही है तो सही है। तो यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मेट दिया हुआ है। अब जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे टाइम के साथ आपका जो है क्या लिख रहा है, मतलब मिनट भी लिख रहा है, उसके साथ साथ आपका सेकंड भी लिख रहा है, और इसमें जो आपका दिया है वो आपका केवल डेट भी दिया है। देखिए, और किसी में डेट एंड टाइम दोनों दिया हुआ है, जैसे कि ये देखिए, ये कैसे इंटरफेस में दिख रहा है। जो करंट का डेट एंड टाइम होगा उसी को हम इंसर्ट करा सकते हैं। अगर अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, कंट्रोल पैनल से डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन से हम उसको सही कर सकते हैं। देखिए
यहाँ पे बता रहा है थर्सडे 15 फरवरी 2024। यहाँ से आप अपने हिसाब से डेट एंड टाइम ले सकते हैं जो भी आपको इंसर्ट कराना है। अब ऐसे भी आपको इंसर्ट कराना होता है, इस तरीके से भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। मंथ पहले हो और आपका जो डेट है बीच में हो और ईयर लास्ट में। कभी कभी ऐसे भी डेट आप मतलब डेट दिखाता है आपका, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम यही होती है कि हम उसको सही तरीके से चेंज नहीं किए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ओपन कर लीजिएगा कंट्रोल, यहाँ आप लिखिएगा कंट्रोल और एंटर करिए। जब ये कंट्रोल पैनल आएगा तो डेट एंड टाइम आना है, और डेट एंड टाइम पे आने के बाद यहीं पे ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज डेट एंड टाइम, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे चेंज कैलेंडर सेटिंग दिखेगा आपको, इसी पे जस्ट चले जाना है। और यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट में है तो डेट आपका पहले दिखाएगा, मंथ आपका बीच में और ईयर आपका लास्ट में। लेकिन केवल ये फॉर्मेट आप चेंज कर देंगे तो मंथ पहले हो जाएगा, डेट आपका बीच में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर देखा जाए तो यही फॉर्मेट आपका सही भी रहता है, डेट आपका पहले हो, मंथ आपका बीच में हो, ईयर आपका लास्ट में हो। ठीक है, तो आप करंट की डेट एंड टाइम अपनी सिस्टम पे इंसर्ट करा सकते हैं। अगला जो दिया है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग, जैसे कि अभी हम तत्काल में वर्डपैड की सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और फिर हमारे दिमाग में आइडिया है कि हमको एक्सेल की सॉफ्टवेयर पे जाना है या MS पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर पे जाना है, तो इसके लिए हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जस्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किस सॉफ्टवेयर पे आपको जाना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक्सेल चार्ट, इसी सॉफ्टवेयर पे हमको जाना है। अब यहाँ से आप ओके करिए, देखिए एक्सेल का चार्ट बन के आ गया। नहीं समझ में आया? देखिए एक बार और बता रहे, सबसे पहले क्या करिएगा, आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाना है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहीं पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक्सेल के चार्ट के नाम से भी एक आपको डेटा मिलेगा। देखिए यहाँ से एक्सेल चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चार्ट के नाम से मिलेगा। आप इसको सिलेक्शन करिए और देन आप बस ओके कर लीजिए, ये चार्ट आपके सामने आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, और भी इसमें ऑप्शन दिया, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए देखिए सबसे पहले आप चले आए इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे, और जैसे कि मान के चलिए कि आपको जो है एक्सेल का पेज ओपन करना है, आप एक्सेल का पेज भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बस एक्सेल का पेज भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेल की सॉफ्टवेयर का पेज आपके सामने आ गया। बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर दीजिए, हटा दीजिए इसको बैक स्पेस से, कोई दिक्कत? अब चलिए फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, इसका क्या प्रयोग होगा? फाइंड मतलब किसी वर्ड को खोजना, रिप्लेस का मतलब उसके स्थान पे कोई दूसरा वर्ड लिखना, और सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्शन करना। जैसे कंट्रोल F, हाँ काम करेगा। देखिए जैसे कि इतना सारा मैंने वर्ड लिख दिया ना, अब कोई ऐसा वर्ड है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं कि वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। इस पूरे पेज पे हम ये जानना चाहते हैं कि YOU कहीं लिखा है कि नहीं लिखा। जहां जहां लिखा होगा कंट्रोल+F बटन दबाइए, फाइंड वाला गया, और यहाँ पे टाइप करिए YOU, यहाँ से फाइंड करते जाइए। देखिए हाईलाइट करके बता रहा होगा, जहां भी YOU पाएगा वहां हाईलाइट करके दिखाएगा। देखिए तो ये आपका फाइंड वाला ऑप्शन होता है। अगर वही रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस का मतलब हाँ हाँ पेस्ट करना, जैसे कि रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल+H होता है। जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि अभी आपने यू को फाइंड किया है, अब उसके स्थान पे आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है यू के स्थान पे मैंने यहाँ पे दे दिया पड्रोना। जहां जहां यू लिखा हुआ मिले वहां क्या लिख के आ जाए, पड्रोना। और इसके भी बारे में मैंने आपको नोटपैड में पढ़ाया है। अगर रिप्लेस करेंगे तो मात्र चेंजिंग एक ही जगह होगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो सब जगह। जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां क्या लिख के आ जाएगा, बस पड्रोना हो जाएगा। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिएगा, देखिए जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां पड्रोना लिखा हुआ आ जाएगा। अब क्या यू अगर हम सर्च करेंगे तो मिलेगा? सेलेक्ट ऑल के बारे में बताइए, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+A होता है।
या तो आप कंट्रोल ए दबाइए, या कंट्रोल ए नहीं बटन प्रेस करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए इसमें कुछ लिखवा दें, उसके बाद से आगे पढ़ा दे रहे हैं। इसमें लिखा गया, अब देखिए अगला जो ऑप्शन दिया है व्यू टैब पे, व्यू टैब पे ऑप्शन दिया है जूम इन। अब जूम इन का क्या प्रयोग होता है? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाया था कि वर्डपैड की सॉफ्टवेयर में पेज को कहां तक इंक्रीज किया जा सकता है? 500% तक, ठीक है। और मिनिमम क्या होता है? 10%। वही ऑप्शन यहाँ पे दिया है, देखिए अगर जूम इन पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज इंक्रीज होगा, देखिए पेज की साइज इंक्रीज होगी, जो मैक्सिमम कहाँ तक आएगा? 500% तक आएगा। देखिए तो 500% तक अगर आपने इसकी साइज बढ़ा दिया और तत्काल में आप 100% पे जाना चाहते हैं तो बहुत बार क्लिक करना पड़ेगा, तभी तो जाएंगे ना। यही पे एक ऑप्शन आपको मिलता है 100, इसी पे जस्ट क्लिक करना। हाँ शॉर्टकट की नहीं है इसका, अरे वो उसका है, क्या बोलते हैं, नोट पैड का, नोट पैड का है, नोट पैड, वो नोट पैड का है। ना ना ना, सारे सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट की अलग अलग होते हैं। अभी मैंने जो है, हाँ हाँ यहाँ पे आएंगे तभी जूम, ये क्या, ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से हम जूम कर सकते हैं स्टेटस बार से, ये भी तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस माइनस, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही 100% पे क्लिक करेंगे तो 100% पे आ जाएगा, ठीक है। और ये रूलर है, तो रूलर जो दिख रहा है वो रूलर आपको दिख ही रहा है। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो रूलर यहाँ से गायब हो जाएगा, देखिए रूलर आपको दिखेगा नहीं। इस पे क्लिक करेंगे तभी रूलर आपको दिखेगा, अगर ये ट्रिक अनट्रिक हो गया तब रूलर आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे स्टेटस बार, स्टेटस बार में तो ये चेक करके बताता है कि पेज की साइज आपने क्या लिया हुआ है, देखिए 100 बता रहा है ना। अगर इसी स्टेटस बार को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। अब स्टेटस बार आपका नहीं दिखेगा, ठीक है, ये ट्रिक रहेगा तभी आपको दिखाएगा। अगला जो दिया है वो है आपका रैप, वर्ड रैप। अब इसका क्या प्रयोग है? इसमें 3 ऑप्शन दिया है, नो रैप, और सेकंड दिया रैप टू विंडो, और तीसरा दिया रैप टू रूलर। तो किसमें ट्रिक लगा है? रैप टू रूलर, मतलब ये जो भी पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है ये रूलर के ही अंदर है, रूलर के बाहर नहीं। रूलर के बाहर दिख रहा है कोई पैराग्राफ? अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पे नो रैपिंग ले लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस में आपको दिखेगा। देखिए इसको पढ़ने के लिए नीचे से स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे से, ठीक है। पेज की साइज तो वही है, 100% ही दिख रहा है। क्या कम करोगे, सही हो जाएगा यहाँ से, और भी कम कर दें। इससे पेज की साइज से कुछ लेना देना नहीं है, पेज में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, सारा टेक्स्ट वही रहेगा। बस ये समझिए कि अभी इसको पढ़ने के लिए ऊपर नीचे से स्लाइड कर रहे हैं ना। अगर आप यहाँ से, जैसे कि अगर यहाँ पे ले लेते हैं आप रैप टू, तो यहाँ से नीचे स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा, तब पढ़ पाएंगे आप। ऊपर से भी दिया है और नीचे से भी दिया है, देखिए, ठीक है। तो ये सब जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसका अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला इसमें ऑप्शन जो दिया है रैप टू रूलर, मैंने अभी आपको बताया। रैप टू विंडो का क्या प्रयोग है? आप रैप टू विंडो पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाएगा, ये विंडो के हिसाब से रैपिंग होगा। आप देखिए इसमें ऊपर से नीचे ऐसे ड्रैग एंड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जितना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, पुनः पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो रैप टू रूलर, पहले की अवस्था में, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट, मतलब ये जो रूलर आपका दिख रहा है ये, इसको आप किस मेजरमेंट में रखना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें इतने सारे मेजरमेंट ऑप्शन मिलेंगे, देखिए। तो बाय डिफॉल्ट तो ये इंचेस के रूप में दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको सेंटीमीटर में कर दें तो बस सेंटीमीटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए सेंटीमीटर में रूलर आपका होगा, ठीक है। फिर आप इस पे क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे आप इसमें पॉइंट भी ले सकते हैं, पॉइंट के रूप में आपको दिखाएगा। फिर यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका विकास,
इसमें भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा रूलर की ही सेटिंग के बारे में यहाँ पे बता रहा है। रूलर वैसे बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका किसमें होता है, इंचेस में ही होता है, इंचेस में, इंचेस में आप कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन दिया है पिकास, तो पिकास पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस में दिखेगा आपको। तो ये सारा का सारा रूलर का ऑप्शन दिया होगा, कोई दिक्कत। एक हेडिंग लिख लीजिए कि वर्डपैड में टेबल कैसे बनाएं। देखिए, अभी तो मैंने कोई ऑप्शंस के बारे में आपको नहीं बताया जिससे कि हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये समझिए कि वर्डपैड में आप टेबल बना सकते हैं, वो भी शॉर्टकट की के माध्यम से। ठीक है ना, शॉर्टकट की के माध्यम से। बस करना क्या होगा, एक बार प्लस लिखिए, दो बार माइनस, एक बार प्लस, दो बार माइनस। देखिए करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ, इसको पहले थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। देखिए तो टेबल इतना बड़ा बड़ा बनेगा। हाँ, जितना प्लस उससे एक कम कॉलम बनता है। ठीक है, चार बार प्लस है तो तीन बार कॉलम बनेगा। एंटर करके देखिए, समझ में आए? जैसे कि हम यहाँ से थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इसको। पहले तो आपको जो हेडिंग देना होगा, यहाँ पे हेडिंग आप दे दीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है स्टूडेंट डेटाबेस। स्टूडेंट डेटाबेस सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। बताइए, अगर हमको 6 बार कॉलम चाहिए तो कै बार प्लस होना चाहिए, 7 बार। 8 बार हो गया। इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। देखिए, एक बार प्लस, दो बार माइनस, एक बार प्लस, दो बार माइनस, एक बार प्लस, दो बार माइनस, एक बार प्लस, दो बार माइनस। काउंट करिए कितना हो गया, 7 हो गया, 6 बन जाएगा ना। एंटर करिए। अब देखिए, टेबल को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्लस टाइप का सिंबल मिलेगा, इसी को खींच करके ऐसे बड़ा कर सकते हैं। तो अभी तो ये कई रो बना है ना, और भी रो को इंक्रीज करना हो तो कैसे करेंगे, एक बार और प्लस माइनस लिखेंगे। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम पे आ जाइए और यहीं पे टैब बटन दबा दीजिए। हो जाएगा, लास्ट में आइए, उसी पे टैब बटन आप प्रेस करते जाइए। लेकिन अभी एक चीज और गलती होती है, अब ये नहीं कि टेबल बनाते बनाते पेज से बाहर आ जाइए। जैसे टेबल बड़ा होगा तो पेज से बाहर होगा ना, तब आप उसको सेटअप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए एक बार बन जाएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हाँ, परिवर्तन यही होगा कि आप इसमें थोड़ा सा दूरी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए, बाकी कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। अब इसमें किस प्रकार का डेटा आप बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने भर दिया सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा कोर्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा फी, फिर यहाँ पे हो जाएगा पेड, फिर यहाँ पे लिख देंगे ड्यू। अब देखिए, अब जैसे कि स्टूडेंट नेम को थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा और लेफ्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देना पड़ेगा ड्यू को, पेड को भी थोड़ा सा डिस्टेंस देना पड़ेगा। हो गया ना, यहाँ से एडजस्टमेंट आप कर लीजिएगा। कोर्स को और राइट साइड में लेके चले जाइए, इतना स्पेस मिल जाएगा। वर्ड आपका नीचे आता है, अगर कोई लेटर नीचे आता है तो उसको मैनेज करने के लिए फी को थोड़ा सा और छोटा कर लीजिएगा। अब यहाँ से तो बन ही जाएगा अपना डेटा, हो जाएगा।
इतना करिए आप लोग लैब में प्रैक्टिकल।